गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी फैमिली में वेलकम है अगेन। हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्टनरशिप के चैप्टर में इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं कंसेप्ट ऑफ आईएफआर पे। आज की क्लास में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने WCR आपको पढ़ाया, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट पढ़ाया, गुडविल का कंसेप्ट पढ़ाया, न्यू PSR हमने पढ़ा दिया, फंडामेंटल का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज का लेक्चर आईएफआर का है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का है। कंप्लीट एडमिशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। आप यूट्यूब पर कॉमर्स एकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बेल आइकॉन जरूर आपको दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, मिशन हमारा 2021 है। अगर 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। आपके सपनों को साकार करने के लिए कॉमर्स एकेडमी कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में तन मन धन से पूरी तरीके से लग चुके होंगे। लगना भी चाहिए क्योंकि समय हम सभी बच्चों के पास बहुत कम है, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में होना है, सितंबर हमारा चल रहा है और कम टाइम है। और हम लोग मिशन 90 डेज़ का यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक हम लोगों को सिलेबस हर हाल में अपना अकाउंट का ख़त्म कर लेना है। दिसंबर और जैन आप रिवीजन के लिए रखिए। फेब तो ऐसे ही निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे चलकर आपके ऊपर थोड़ा एग्जाम प्रेशर भी बढ़ने वाला है। किस चीज़ का एग्जाम प्रेशर होगा? आपको बाकी के थ्योरेटिकल पढ़ने होंगे। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरा मैथ है, मेरा अकाउंट है, मेरा इकोनॉमिक्स है और मैं मैथ में 100 ला दूंगा या मैं ला दूंगी, या अकाउंट में मैं 100 या 100 ला दूंगा, तो अगर आपको लगता है कि आप अकाउंट, मैथ और इको में 100 ला के ऑल ओवर आप 98% ला सकते हैं, तो इम्पॉसिबल। आपको सभी सब्जेक्ट को सेम वेटेज आपको देना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाकर सभी को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का बेस्ट तरीका है कि वीक में एक बार आप रिवीजन जरूर करें। जो भी टेस्ट आप मेरे साथ लाइव क्लास में जो लोग जुड़े हैं, आप टेस्ट जरूर देते रहें। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको आपकी पढ़ाई के बारे में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड के बारे में, आईएफआर के बारे में। पहले थोड़ी बहुत बातें हम आपको बता देते हैं, फिर हम बुक पे आते हैं, उस पर क्वेश्चन भी हम आपको कराने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर हम फ्लैक्चुएशन फंड के बारे में आपको बताएंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सर जब हम और अधिक मैक्सिमम रिटर्न कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से जब हम अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी कैपिटल मार्केट में कहीं हम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का पर्पस हमेशा रिटर्न होता है, यानी बदले में हमको रिटर्न मिलेगा। इसी ऑब्जेक्ट से जब हम अपना पैसा मार्केट में कहीं लगाते हैं तो उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बदले में हमें रिटर्न कमा कर देता है। इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप शेयर डिबेंचर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के नेचर के ऊपर। ठीक है सर। अब प्रॉब्लम ये है कंपनी के साथ कि इन्वेस्टमेंट जो वो मार्केट में करता है, मान लीजिए मेरी फर्म है और मैंने मार्केट में कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अब समस्या इन्वेस्टमेंट की डियर ये है कि इन्वेस्टमेंट में फ्लैक्चुएशन बहुत होता है। शेयर और डिवेंचर में मान लीजिए मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट अपनी फर्म के पैसे से किया है, तो आप जानते हैं कि शेयर और डिवेंचर में आपका फ्लैक्चुएशन बहुत होता है। मॉर्निंग में शेयर की कुछ प्राइस है, इवनिंग में शेयर की कुछ प्राइस हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट में फ्लैक्चुएशन की वजह से एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, ये निकाल पाना, लिख पाना थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल यानी टफ वर्क हो जाता है। तो फर्म क्या करती है? फर्म कहती है कि सर अगर हम डे टू डे, टाइम टू टाइम, अगर आवरली बेस पे पर आवर अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट कभी कांस्टेंट नहीं हो पाएगी। बैलेंस शीट ही चेंज होती रहेगी, कभी बैलेंस शीट बढ़ जाएगी, कभी बैलेंस शीट हमारी कम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए फर्म एक रिजर्व को बनाती है, रिजर्व क्रिएट करती है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको आईएफआर या आईएफएफ भी कहा जाता है। इस रिजर्व को क्रिएट करने का मेन पर्पज है कि इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लैक्चुएशन की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कैसे हम लोग मैनेज करें, उस लॉस को कहां से हम लोग मैनेज कराएं, और उसके ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसी को हम लोग आईएफआर या आईएफएफ कहते हैं।
ठीक है सर, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड के से रिलेटेड आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होगी। फिर से वही बात, टॉपिक ये आपका जो आईएफआर है एक्चुअली ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का एक पार्ट है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में टोटल 4 चीज़ें आती हैं। जनरल रिजर्व भी है आपका, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, WCR है जिसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं, और लास्ट आपका आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है। आईएफआर आपका जो कंसेप्ट है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का है। तो अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आपके पास आईएफआर का रिजर्व दिया है जो कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिया होता है, उसे हम लोग ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग क्या होगी, आज की क्लास में आप हमारे साथ सीखने वाले हैं कि आईएफआर की अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। आईएफआर में आपको और क्या क्या दिया होगा सर, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एक आपको इन्वेस्टमेंट दिया होगा। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कभी कभी उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर इनर कॉलम में आपको मार्केट वैल्यू भी दी होती है, या तो आपको मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में दी होगी। जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू को हम बुक वैल्यू कहते हैं, और जो हमें एडजस्टमेंट में या इनर कॉलम में जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। हम बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट वाली वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमें प्रॉफिट हुआ, और अगर हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई तो हमें लॉस हुआ। सर आईएफआर की ज़रूरत कब पड़ेगी, प्रॉफिट के केस में या लॉस के केस में? वेरी सिंपल, क्लास 2 की वर्किंग है। जब प्रॉफिट है तो रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको आईएफआर की वजह से लॉस हुआ यानी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो लॉस की सिचुएशन में आपको आईएफआर की ज़रूरत पड़ेगी, आईएफआर की एंट्री आपको करनी होगी। इसका मतलब सर इन्वेस्टमेंट में जो फ्लैक्चुएशन होता है उस फ्लैक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है उस लॉस को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कहते हैं, जिसको शॉर्ट में आईएफआर या आईएफएफ कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड या आईएफआर या आईएफएफ कहते हैं। आज की क्लास में इसी पर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट भी देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, और आप लोग भी अपने बुक में इसके बारे में थोड़ा बहुत रीड जरूर करें कि क्या लिखा हुआ है। मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बजाय आपको मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लेकर चलता हूं, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आईएफआर में क्या होने वाला है और आईएफआर में क्या करने वाले हैं हम आपके साथ। ठीक है सर, जैसे मैं एक क्वेश्चन के साथ में चलता हूं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। मैं पिछले भी लेक्चर में यही आपसे कह रहा था कि ये जो अकाउंट वाला सब्जेक्ट है इसमें अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चीज़ों को सीखते हैं तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम आपको बताते हैं कि आईएफआर में क्या क्या होने वाला है, कैसे हम इसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा गया है ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 डिसाइडेड टू एडमिट D for 1/5 शेयर with the effect from 1st April 2017 and extract of their balance sheet as at 31st March 2017 is as under। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का मतलब जब आपको क्वेश्चन की कंप्लीट बैलेंस शीट ना दी हो तो उसी को हम लोग एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट क्या होती है। तो आपको बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दिया है कितने का, 30,000 का, और आपको एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट एट अ कॉस्ट जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं कितना दिया है आपको, 5 लाख का। कहते हैं सर 5 लाख का हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व भी बना रखा है, और कितने का रिजर्व बना रखा है, 30,000 का रिजर्व हमारे पास है। अब सर आपको बताना है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। केस नंबर 1, पहला केस कहता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, मे बी आप में से कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो आप देखें कि पहला केस आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 आपसे कह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में आपकी कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, वेट, हाँ,
कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, इफ़ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन लाइक एस WCR। कहते हैं सर जब आपने IFR बनाया है, आपके क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, यानी आपको इन्वेस्टमेंट के फ्लैक्चुएशन की वजह से कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, यानी IFR का, IFF का या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का कोई भी यूज नहीं है, तो कोई यूज आप नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप एक एंट्री पास करेंगे। और क्या एंट्री आपकी होगी, वो एंट्री आप हमारे साथ देखते चलें। केस वन कह रहा है कि इफ़ देयर इज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन, तो आपकी एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट। शॉर्टकट मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। IFR अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में कौन है, ए है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब चेक कर लीजिए क्वेश्चन में कि आपके पास जो है IFR था कितने का, IFR आपके पास 30,000 का है और आपके पास कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं, यानी कोई क्लेम आपके पास नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर IFR आप 30,000 से लिखेंगे और पार्टनर में इसी 30,000 को ABC में 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना कितना आएगा सर ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 10,000, ये आपका आ जाएगा 5,000। तो 10, 15, 10 और 5। पहले केस की एंट्री हो गई। क्या केस था कि जब आपके पास IFR तो था लेकिन आपके पास कोई इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मार्केट वैल्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसका मतलब IFR ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हमने आपको बता दी, ठीक है सर। तो इसको कैपिटल अकाउंट में आप कैसे पोस्ट करोगे, बाई IFR। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाई IFR, ए के कॉलम में 15, बी के कॉलम में 10 और सी के कॉलम में कितना जाएगा 5,000। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। चलिए केस नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा केस नंबर 2, और क्वेश्चन से देखते चलते हैं। जब क्वेश्चन हमारे पास है तो हम इसी क्वेश्चन से करने चलते हैं। लिखा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। कहते हैं सर हमारी बुक वैल्यू कितनी है, तो ये देख लीजिए बुक वैल्यू आपके पास कितनी है। सर बुक वैल्यू भी हमारी 5 लाख है और हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है सर, मार्केट वैल्यू भी हमारी 5 लाख है। इसका मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। जब इन्वेस्टमेंट ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज, यानी ना तो आपको प्रॉफिट ना तो आपको लॉस, वैसे हमें लॉस से ज़्यादा मतलब है, प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से सर इसका मतलब कोई भी लॉस नहीं हुआ। कोई लॉस अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं हुआ तो सर फिर क्या करने वाले हैं, केस नंबर 1 आपका कॉमन हो जाएगा। जैसे केस नंबर 1 था सेम वही केस 2 हो जाएगा। इस केस में भी आपको क्या करना है, आपका रिजर्व पूरा पूरा सेफ है, यूटिलाइज नहीं हो पाया। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एंट्री क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू क्या लिखने वाले हम लोग, टू सीज कैपिटल अकाउंट। टू सीज कैपिटल अकाउंट। IFR में कितना अमाउंट सर, वही जो एज पर क्वेश्चन की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में IFR लिखा है 30,000, PSR 3:1, तो कितना जाएगा 15,000, 10,000 और सर कितना जाएगा 5,000। कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नरेशन हम आपको नहीं लिखवा रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है। जब भी जनरल एंट्री आपसे पूछेगी
आप उसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्म क्या है, डेट यानी फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, अमाउंट का कॉलम है, हर एंट्री के बाद आपको लाइन खींचनी है, डेट आपको जरूर मेंशन करना है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म का नाम ऊपर आपको जरूर लिखना है, नरेशंस आपको पास्ट टेंस में बीइंग या फॉर लगा के जो लिखा जाता है उसको आपको जरूर लिखना है, टोटल आपको नीचे लगाना है। ये सारी बातें आप क्लास 11th में मेरे साथ सीख चुके हैं। 12th में हम आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं और एग्जाम्पल और बुक्स में या साथ में जैसा आपके स्कूल में टॉपिक कराया जा रहा है, अलग अलग टीचर अलग अलग मैडम्स हैं तो उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा प्रेजेंटेशन कॉपी करें, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपके प्री बोर्ड में भी मार्क्स ना कटें। ठीक है सर, तो ये हमारा केस 2 हो गया। आइए केस 3 पे चलते हैं हम लोग। केस 3 में कह रहा है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000। केस नंबर 3 आपसे कह रहा है कि सर जब आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,82,000 हो जाए, तो 4,82,000 का मतलब क्या हुआ, 4,82,000 का मतलब ये हुआ कि सर बुक वैल्यू तो मेरी कितनी है 5 लाख है, और लेकिन हमसे क्वेश्चन ये बता रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन ये बता रहा है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो कितनी हो गई 4,82,000। वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, तो वैल्यू डिक्रीज हुई। कितने से डिक्रीज हुई सर, 18,000 से डिक्रीज हो गई। तो आइए चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करने वाले हैं। केस नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 क्या है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से लेस देन हो जाए, कम हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या एंट्री करने वाले हैं। तो कहते हैं सर इस सिचुएशन में आपकी एंट्री कुछ ऐसी होती है। आप पहले ये चेक करें कि आपके पास IFR है कितने का। तो सर IFR आपके पास रखा हुआ था 30,000 का। आपको इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस कितने का हो रहा है सर, हमारे पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अब उसकी वैल्यू हो गई 4,82,000। ये चेक कर लीजिए 4,82,000 का मतलब है 18,000 से आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, यानी 18,000 का आपका लॉस हुआ। तो इस 18,000 के लॉस को आप अपने IFR से कंपनसेट करा लोगे। अभी भी आपका IFR कितने का बचा सर, अभी भी हमारा IFR 12,000 का बचा हुआ है। तो क्या एंट्री करेंगे सर, इसके लिए एंट्री बनेगी, एंट्री देख लीजिए, IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट कितने से लिखेंगे IFR, पूरा 30,000। टू क्या लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ, तो कहते हैं सर हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया 18,000 से, सॉरी इन्वेस्टमेंट हमारा IFR हमारा 30 है और IFR में हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे कितना, हाँ 18,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, राइट। और रिमेनिंग हमारा जो 12,000 बचा उसको किसको दे देना है, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर हमारे कौन है, ABC। तो टू ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ ओल्ड पार्टनर की जगह टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अमाउंट कितना लिखा जाएगा 12,000, और रेशियो क्या होगा उनका 3:2:1 का। तो आप यहाँ आराम से वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। तो केस नंबर कौन सा था, ये 3। केस नंबर 3 में क्या था कि सर जब आपके मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम हो जाए, जैसे ये आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हुआ, 18,000 का। हमारे पास रिजर्व कितने का रखा था 30,000। 30,000 में से 18,000 का लॉस हमने माइनस किया, बचा हुआ रिजर्व हमने किसको दे दिया, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या बनी, IFR अकाउंट डेबिट 30,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 18,000, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12,000। ये 12,000 बचे हुए IFR को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने का है, जो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में होगा। 18,000 जो 18,000 रुपए है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के कम होने का है। एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट हमारी एक एसेट्स होती है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो सर उसको आप डेबिट कर दें, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो सर आप उसको क्रेडिट कर दें। तो इसलिए 18,000 से इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया, क्योंकि 18,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो रहा है, इसलिए 18,000 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा केस नंबर 3 हो गया। ठीक है सर।
केस नंबर 4 में आ जाते हैं। केस नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,55,000। चलिए केस नंबर 4 में देख लेते हैं। कहते हैं कि सर अगर आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, और कितना कम हो जाए, कम होकर 4,55,000 हो जाए, तो चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं ट्रीटमेंट। केस नंबर कौन सा है सर? 4। यहाँ पे लिखा केस नंबर 4, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज कितना हो जाए? 4,55,000। अच्छा जी सर, 4,55,000। तो क्या करेंगे? पहले ये चेक करो लॉस कितने का हुआ। सर लॉस तो ऐसे निकलता है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट सर अगर हमें निकालना है तो हम मार्केट वैल्यू में से बुक वैल्यू को माइनस कर दें। मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इक्वल टू लॉस मिल जाएगा। तो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी हो गई? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, सॉरी, तो या ये इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है सर क्वेश्चन में? बुक वैल्यू हमारे पास 5 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 4,55,000। तो सर इसका मतलब हमें लॉस कितने का हुआ? लॉस हम लोगों का हो गया 45,000 का। हमारी इन्वेस्टमेंट 45,000 से इस बार कम हो रही है। हमारे पास रिजर्व कितने का रखा है? सर रिजर्व तो हमारे पास 30,000 का ही है। कहाँ पे सर? ये देख लीजिए, रिजर्व आपके पास 30,000 का है और आपको लॉस कितने का हो रहा है? लॉस इस बार 45,000 का हो रहा है। तो अब क्या करेंगे सर? लॉस ज़्यादा हो रहा है सर कि कम हो रहा है? लॉस हमारे रिजर्व से भी ज़्यादा हो रहा है। मैंने WCR में भी आपको ये बात बताई, जब आपका लॉस आपके रिजर्व से ज़्यादा होने लगे तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि इस 45,000 का जो लॉस हुआ, इस 45,000 के लॉस में से हम 30,000 का लॉस अपने IFR से कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास IFR रखा हुआ है। बाकी का जो आपका 15,000 का लॉस बचा, उसके लिए आपको एक अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब जब आपको इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस हो, लॉस आपके रिजर्व से ज़्यादा हो जाए, तो आपका लॉस रिजर्व से जितना ज़्यादा होगा उसके लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी वहाँ पर उस एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए एंट्री हम यहीं पर आपको करके दिखा देते हैं क्या एंट्री होने वाली है। तो सर हमारी एंट्री होने वाली है IFR अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होने वाली है? IFR अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करने वाले? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ सर? तो सर टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था 45,000 से, तो यहाँ पर हम लोग 45,000 लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। IFR कितना है हमारे पास? IFR हमारे पास सर पहले से रखा है 30,000 का, और हमारे पास रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? एक्सेस हमारा लॉस कितना हुआ? 15,000 का। तो हमारी एंट्री क्या बनी? IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बना? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बना? इन्वेस्टमेंट। IFR क्यों डेबिट किया? क्योंकि IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, कंपनसेट कर रहा है किसको? इन्वेस्टमेंट के लॉस को।
रिवोल्यूशन क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये एक्सेस क्लेम आपको 15,000 का हो रहा है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी एक एसेट्स है और आपके बिजनेस की टोटल एसेट्स 45,000 से कम हो रही है, इसलिए 45,000 से हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं। जब आपका रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन होगा तो आपने मेरे साथ पढ़ा WCR में भी, रिवोल्यूशन अगर ओपन हुआ है तो रिवोल्यूशन आपका क्लोज भी होगा। तो क्लोज होगा तो क्या एंट्री करेंगे सर? एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना लिखेंगे सर? 15,000 जो हमारे रिवोल्यूशन में था। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में वैल्यू को हम रिकॉर्ड कर देंगे। अमाउंट यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 15,000 की का मतलब है 1000, 15,000 ओल्ड पार्टनर में आप ओल्ड रेशियो में ये वैल्यू आप रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस केस को थोड़ा मैं और आपको रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि कोई केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है इस केस में कि जब आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,55,000 हो जाए, यानी जब आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो जाए कि आपका रिजर्व सफिशिएंट ना बचे, यानी आपके रिजर्व से एक्सेस लॉस होने लगे, तो 4,55,000 आपकी मार्केट वैल्यू हो गई। बुक वैल्यू आपकी थी 5 लाख, तो आपने बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू किया तो आपको 45,000 का लॉस आया। लॉस को जब आपने रिजर्व से कंपेयर किया तो पता चला रिजर्व आपके पास केवल 30,000 का रखा है, लॉस आपको 45 का हो रहा है, यानी 15,000 का एक्सेस लॉस है। जो 15,000 का एक्सेस लॉस है उस लॉस के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का हेल्प लेना पड़ा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया तो एंट्री हम लोगों की क्या बनी? एंट्री बनी IFR अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और रिवोल्यूशन अगर डेबिट हुआ है तो उसको हमें क्रेडिट भी करना पड़ेगा, यानी क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोज करने की एंट्री बनी हमारी, क्या बनी एंट्री? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। और हमारा टोटल लॉस 45 था, 30 हमने अपने IFR से ले लिया जो हमारे पास रखा हुआ था, 15 का एक्सेस लॉस हुआ जिसके लिए हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में जाना पड़ा। तो एंट्री आपके सामने है, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए लास्ट केस में चलते हैं। लास्ट केस है कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,24,000 हो जाए, यानी आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। सर बहुत अच्छी बात, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। मैंने कहा फ्लैक्चुएशन का मतलब चेंज ही तो है, तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,24,000 हो गई। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,24,000 हो जाए तो यहाँ पर हमने लिखा नेक्स्ट केस नंबर 5। when market value of investment is more than book value of investment, ठीक है सर। when market value of investment is more than book value of investment, अब देखिए चेक करिए मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू कितनी है, तो लॉस या प्रॉफिट? कहते हैं सर जब आपकी बुक वैल्यू ज़्यादा मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए यहाँ पर हम लोग इस बार प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देख के हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो हमने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। तो सर मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी? 5 लाख। वैल्यू चेक कर लेते हैं, 5,24,000। तो 5,24,000 5,24,000 की मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू कितनी है? और बुक वैल्यू है सर हमारे पास 5 लाख।
तो इसका मतलब 24,000 का सर प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, जब लॉस को सर हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र किया था तो इस प्रॉफिट को भी हम लोग ट्रांसफ़र करने वाले हैं किस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इस केस में आपकी देखो कितनी एंट्री बनेगी, 3 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, आईएफआर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें यहाँ पर। आईएफआर एक्चुअली में क्रिएट किया गया था लॉस को मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन में तो लॉस नहीं हुआ सर, लॉस के बदले प्रॉफिट होने लगा, तो आईएफआर पूरा पूरा हमारे पास सेफ हो गया। तो आईएफआर क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है सर। दूसरी बात कहते हैं कि सर प्रॉफिट जो हुआ रिवैल्यूएशन में हमें इन्वेस्टमेंट की वजह से उसको हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। जब रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा ओपन होगा, तो हमें इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो उसको हम क्लोज भी करेंगे। टोटल हम लोग 3 एंट्री करेंगे। तो चलिए तीनों एंट्री हम लोग देखते हैं कि वो तीनों एंट्री कौन कौन सी करेंगे। पहली एंट्री हम लोग कर रहे हैं आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करने की। एंट्री बनेगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहली एंट्री हो गई। अमाउंट कितना लिखेंगे सर, जितने का हमारे पास आईएफआर क्वेश्चन में होगा। आईएफआर कितना था हमारे पास क्वेश्चन में, 30,000। हमने यहाँ पर 30,000 हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है सर। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 हमारे पास है प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करने की। जब प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इस बार डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ा हमारा ये चेक कर लो सर। इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा 24,000 से, एज पर क्वेश्चन 24,000 से हमने इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री हमने कर दी। अब रिवैल्यूएशन ओपन हुआ तो रिवैल्यूएशन क्लोज भी होगा, तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लिखेंगे उसमें अमाउंट कितना फिल करेंगे, 24,000 एंड 24,000। हो गई एंट्री सर, वेरी सिंपल। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए कन्फ्यूजन। अब एक बात आप ये समझेंगे कि मैं रिवीजन पहले करा देता हूँ आपको। इसकी पोस्टिंग जो है क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। रिवैल्यूएशन में आपकी कौन कौन सी एंट्री जाएगी सर, केस नंबर 4 और केस नंबर 5 ही रिवैल्यूएशन में जाएगा। बाकी के 3 केसेस शुरुआत के कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएंगे। केस नंबर 1 क्या था, मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करा देता हूँ टॉपिक। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। क्या था इन्वेस्टमेंट में, पहला केस ये था कि सर हमने आईएफआर का रिजर्व बना रखा था 30,000 का। पार्टनर हमारे पास इस क्वेश्चन में एबीसी थे और एबीसी का रेशियो था 3:2:1 का। और हमने आपसे कहा कि हमारे पास रिजर्व है आईएफआर का 30,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5 लाख, बुक वैल्यू है। और पहला केस कह रहा है इफ़ देयर इज नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुए, या हमें क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, या हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम उस केस में इन्वेस्टमेंट जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है को हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट होने की वजह से ये हमारे इन्वेस्टमेंट रिजर्व होने की वजह से ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिया होता है। लायबिलिटी का मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इसकी एंट्री करेंगे तो हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा। और क्या एंट्री बनेगा, एंट्री बनेगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर में। केस नंबर 2, जब हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी हो लेकिन हमारी मार्केट वैल्यू
बुक वैल्यू के इक्वल दी हो। तो बुक वैल्यू कितनी थी सर 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 5 लाख। दोनों जब 5 लाख है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज, तो आपका IFR पूरा पूरा सेफ हो गया। सेफ होने की वजह से आप यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो क्या करना है, नए पार्टनर का एडमिशन सर होने जा रहा है तो उसे हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री नंबर वही होगी 2 की जो एंट्री नंबर 1 की थी। केस नंबर 1 की एंट्री केस नंबर 2 की एंट्री कॉमन हो जाएगी। क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। केस नंबर 3 में क्या है कि सर जब हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से कम हो जाए, और आपसे क्वेश्चन में वैल्यू बताएगी 4,82,000। कहते हैं सर जब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से कम हो जाए बट आपका रिजर्व सफिशिएंट हो, तब आप क्या वर्किंग करोगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बचे हुए रिजर्व को बचे हुए IFR को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन के एग्जांपल में था कि आपकी मार्केट वैल्यू 4,82,000 हो गई, बुक वैल्यू आपकी क्वेश्चन में कितनी थी 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 4,82,000 किया तो आपको 18,000 का आपको लॉस आया। उस 18,000 के लॉस को आपने 30,000 से माइनस किया जो आपके पास रिजर्व रखा था, तो 30 माइनस 18 बचे हुए 12,000 के रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री क्या बनी, IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 18,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12,000। ये 3 केसेज हो गए। केस नंबर 4, जब आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से इतनी कम हो जाए कि आपका रिजर्व सफिशिएंट ना बचे, तो उस केस में हम क्या अकाउंटिंग करने वाले हैं। जैसा कि एग्जांपल में आपसे बताया गया कि क्वेश्चन में आपको बताया गया कि बुक वैल्यू आपकी है कितनी 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है आपकी 4,55,000, तो 5 लाख माइनस 4,55,000 किया तो आपको 45,000 का लॉस मिला ऑन इन्वेस्टमेंट, जबकि रिजर्व आपके पास कितना रखा है 30,000 का, तो 45 माइनस 30 15,000 का अभी भी आपके पास एक्सेस में लॉस है। जो 15,000 का आपके पास एक्सेस लॉस है उस लॉस को आप क्या करेंगे सर, उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, IFR अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। IFR में लिखेंगे 30, रिवोल्यूशन में लिखेंगे 15 और टू इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे कितना 45,000। और जब क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन होगा तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट को क्लोज करने के लिए क्या हमने आपको बताया कि सर अगर ओपन करते समय टाइम रिवोल्यूशन डेबिट हुआ है तो क्लोज करते समय रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। 15,000 को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 5, जब आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो उस सिचुएशन को उस केस में हम क्या एंट्री करने वाले हैं सर, इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट 5,24,000 माइनस 5,24,000 का हमें इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करने वाले हैं सर, उस प्रॉफिट को हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस केस में आपको 3 एंट्री करनी होती है। पहली एंट्री IFR जो आपने यूटिलाइज ही नहीं किया क्योंकि लॉस नहीं हुआ तो यूटिलाइज नहीं हुआ, IFR ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी सर, पहली एंट्री हमारी बनेगी IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा जाएगा 30,000। दूसरी एंट्री किस बात की होगी, दूसरी एंट्री आपकी बनेगी रिवोल्यूशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की और आपकी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, कितना 24,000। और तीसरी एंट्री आपकी बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करने की, तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना 24। PSR क्या होगा 3:2:1 यानी ओल्ड PSR और ओल्ड रेशियो में IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ आया होगा। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करें, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकल जरूर लगाएं। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज जरूर हमें बताते चलें। आप यूट्यूब पर हमें फॉलो सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते चलें। और अगर आप हमारी पेड क्लासेज नहीं कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारा कॉमर्स एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और एडमिशन से रिलेटेड सारी इंक्वायरीज आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली बातें नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू।